नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश एशियन खुलासा में। एशियन खुलासा में आज हम बात करेंगे रेलवे स्टेशन की और व्यवस्था की। जी हां, रायपुर जंक्शन यानी कि राजधानी रायपुर का रेलवे स्टेशन देश के उन रेलवे स्टेशनों में से है जिसे भारतीय रेलवे ने ग्रेड A1 दिया है। ग्रेड 1 होने के बाद भी जो सुविधाएं यहां यात्रियों को मिलनी चाहिए वो सुविधा के बजाय असुविधा में तब्दील हो रही है। चाहे वो रेलवे स्टेशन की दोपहिया पार्किंग हो या कार पार्किंग हो, लिफ्ट हो या एस्केलेटर हो, जबकि लिफ्ट का उपयोग बुजुर्ग और दिव्यांग लोग ही ज्यादा करते हैं, लेकिन इसका उपयोग दिव्यांगों के अलावा और भी कई लोग करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद इसकी व्यवस्था और भी खराब हो गई है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम रेलवे स्टेशन व्यवस्था की टेंशन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन की व्यवस्था इन दिनों यात्रियों समेत आने जाने वालों को सुविधा की जगह असुविधा की टेंशन दे रही है। चाहे वो पार्किंग हो, सुरक्षा व्यवस्था या फिर साफ सफाई हो, व्यवस्था के चलते लोग टेंशन में आ जाते हैं। अव्यवस्था अपरंपार है। यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था की ही बात करें तो रेलवे स्टेशन में नई पार्किंग व्यवस्था शुरू की गई। रेलवे प्रशासन ने बेहतर सुविधा देने के कड़े नियम की बात कही थी, लेकिन ये व्यवस्था अभी भी अव्यवस्था ही है। एशियन न्यूज ने स्टेशन पर पार्किंग और साफ सफाई को लेकर पड़ताल की। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर हूं और रेलवे स्टेशन पर क्या चल रहा है वो बताऊंगा। एशियन न्यूज का खास मुद्दा जो है जन सरोकार, उसके तहत मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रायपुर रेलवे स्टेशन पर क्या अनियमितताएं बरती जा रही है, पार्किंग ठेकेदार किस प्रकार से मनमानी कर रहा है, वहीं आम लोगों को क्या समस्याएं हो रही है, ये भी आपको बताऊंगा। तो देखिए एशियन न्यूज़ के ख़ास कार्यक्रम में आखिर रायपुर रेलवे स्टेशन पर चल क्या रहा है। तो चलिए हमारे साथ और चलकर आपको बताएंगे, स्टिंग भी करेंगे और स्टिंग किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ भंडाफोड़ करेंगे और किस प्रकार से मनमानी तरीके से यहाँ पार्किंग वाले पैसा वसूल रहे हैं वो भी बताएंगे। तो हमारे साथ चलिए और चलकर देखते हैं आखिर यहाँ चल क्या रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन में चल रहे मौजूदा पार्किंग व्यवस्था को लेकर लोग हलाकान परेशान हैं। एशियन न्यूज को इस बारे में कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद हमारी टीम ने पहले मामले की सच्चाई जानी। फिर हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में पार्किंग में चल रहे ओवर रेट के खेल को कैद किया। एशियन न्यूज की टीम ने रायपुर रेलवे स्टेशन के पार्किंग में दोपहिया वाहन पार्क कर रसीद कटवाई तो वहाँ निर्धारित 10 रुपए की जगह 20 रुपए लिया गया। हालांकि कैमरा देखकर कर्मचारी सतर्क हो गए और संवाददाता से बहस करने लगे। सवाल ये भी है कि क्या पार्किंग कर्मी ही नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करवाकर यात्रियों से ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं? इस बारे में सवाल करने पर पार्किंग के कर्मचारी बहस पर उतर जाते हैं। तो इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर हूं और रेलवे स्टेशन पर इसलिए भी आया हूं क्योंकि ये रेलवे स्टेशन पर जो पार्किंग दी गई है दोपहिया और चार पहिया का, यहाँ मनमानी वसूली भी हो रही है। ये आप देख सकते हैं महाचक्र का पार्किंग वो है। और मैं पहले कुछ बताने से पहले मैं ये आपको रेट चार्ट दिखा देता हूँ कि कितने कितने रेट चार्ट है इनका और ये क्या वसूल रहे। ये आप देख सकते हैं, प्रथम 2 घंटे का साइकिल का है 5 रुपया और स्कूटर का है 10 रुपया, लेकिन हमसे लिया गया है 20 रुपया। ये आप कैमरे में दिखाएं थोड़ा पंकज, ये देखिए। और ये एक बार नहीं, हर बार का इनका रवैया है कि इसी तरह वसूल रहे हैं। आखिर इनको जो पार्किंग दी गई है किस लिए दी गई थी, दूसरी बात ये भी है। और ये रेट चार्ट सिर्फ दिखाने के लिए लगाया गया है या फिर इसी प्रकार से वसूला जा रहा है, क्योंकि मैं 2 बार स्टिंग कर चुका हूँ। इससे पहले का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। ऑनलाइन कहाँ होता है? दोपहिया का 20 रुपये ले रहे हैं। ये क्या, कौन सा पार्किंग का है? पार्किंग का। इसमें बाइक का ही है ना, और ये 20 रुपये आप लिखे भी है। तो ये आप देखिए, ये पर्ची मिल गया हमको, ये मैडम है।
ये खुलेआम धांधली चल रहा ये खुलेआम धांधली यहाँ चल रहा है कि कोई भी पार्किंग करता है, कहीं भी कोई एरिया में पार्किंग हो रहा है और ये 20 रुपया वसूल रहे हैं। ये आप एक बार और स्टिंग किया था। तो अभी इस वक्त रेलवे स्टेशन पर फिर मैं हूँ और यहाँ लोगों से चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने स्टिंग किया था और स्टिंग में पाया गया कि ये लोग मनमानी पैसा वसूल रहे। पहले आप तस्वीर दिखा दीजिए। ये लोग बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं हमेशा और ये लोग बाजब्ता नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करवा रहे हैं और इनका जब कहना होता है तो कहते हैं कि हमने गाड़ी नहीं खड़े। आप अभी कितना पैसा दिए? 20 रुपये दिया। गाड़ी कहाँ खड़ा किया? ये बाहर में किया। 2 पहिया है कि 4 पहिया? 2 पहिया है भैया, 4 पहिया कहाँ? पर्ची दिखाइए। आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी को भाई साहब ने गाड़ी खड़ी किया है और 20 रुपया लिए हैं। हाँ 20 रुपये। आपको गाड़ी अंदर करने के लिए बोला गया था? हाँ बोला गया था, मतलब ठीक है, मैं अभी 2 बजे ट्रेन है, हाँ। रख के फिर चले जाएंगे। फिर रख के चले जाएंगे। हाँ। लेकिन अभी आप बाहर खड़ी की हाँ, हैं बाहर और आपसे पैसा लिया गया 20 रुपये। आपसे कितना लिया गया? बस मेरे साथ, पापा के साथ। अच्छा, पापा हैं वो। हाँ तो 20 रुपये लिया गया है। हाँ हाँ। तो ये जन सरोकार के मुद्दे में हम इसलिए भी आपको दिखा रहे हैं। ये आप तस्वीर जो है, एक बार स्टिंग किया, 2 बार स्टिंग किया, फिर भी ये लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये यहाँ से वहाँ तक जो गाड़ियाँ हैं, इनको गाड़ियाँ बाहर खड़ी नहीं करवानी है, लेकिन ज़्यादा पैसा ऐंठने के लिए ये लोग जो यहाँ जिनके पास पार्किंग ठेका है वो गाड़ियाँ बाहर खड़ी करवा रहे हैं और बाजब्ता इसलिए भी खड़ी करवा रहे हैं ताकि उनसे 20 रुपया लिया जाए। रायपुर रेलवे स्टेशन पर कई अनियमितताएं हैं। इसी को लेकर आज एशियन न्यूज ग्राउंड जीरो पर है और यहाँ लोगों से चर्चा करके आज यही जान रहे हैं कि आखिर यहाँ किस तरीके से अनियमितता बरती जा रही है। जिस प्रकार से रेलवे पार्किंग जो पहले पूर्व में था पिक एंड ड्रॉप का, उसकी व्यवस्था ख़त्म की गई क्योंकि वो भी कई अनियमितताओं के साथ संचालित कर रहा था। लेकिन ये मौजूदा जो पार्किंग ठेका लिया है उसके भी कई कारनामे हैं। इधर अभी हम चलेंगे, जो मुख्य गेट है वहाँ भी आपको कई वाहन ऐसे खड़ी दिख जाएंगे जिसको ना कोई रोक रहा है ना कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये है कि वहाँ पैसा अधिक लिया जा रहा है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं कर रहा है। ये भी आप देख सकते हैं, नो पार्किंग है और नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी की हैं। ये आप देखिए, बाजाब्ता नो पार्किंग है लेकिन किसी को रोक टोक नहीं है क्योंकि यहाँ रोकने वाला कोई है भी नहीं और रोकेगा क्यों, क्योंकि इनको तो पैसे ऐंठने हैं। हालांकि राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था कोई नई बात नहीं है। एशियन न्यूज ने रेलवे पार्किंग की अव्यवस्था को इससे पहले भी लगातार दिखाया है। बीच में कुछ कार्रवाई होने के बाद बदलाव भी हुए, लेकिन अब फिर से ढाक के 3 पात वाला रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरफ रेलवे स्टेशन पर पार्किंग वाले अपनी मनमानी चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा वालों की मनमानी बढ़ती जा रही है। इस पर रेलवे के आरपीएफ के जवानों की नजर कभी नहीं जाती। हालांकि स्टेशन से बाहर यातायात पुलिस ई रिक्शा पर कार्रवाई करती है या नहीं, ये अलग बात है। रेलवे स्टेशन पर हर दिन बेतरतीब और नो पार्किंग पर वाहन खड़े दिखाई देते हैं। इसका खामियाजा आने जाने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ता है, जिसका दिखाई देना आम है। इस वक्त रायपुर रेलवे स्टेशन पर हूँ और ये आप तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ किस प्रकार से जो ऑटो चालक हैं, ऑटो वालों का जो है वो जमवाड़ा रहता है और किस तरीके से आम लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। यहाँ से आप वहाँ तक देख सकते हैं कि ये ई रिक्शा वाले और ऑटो चालक वाले कहीं भी वाहन पार्किंग कर रहे हैं। ये यहाँ से लेकर वहाँ तक देख सकते हैं आप की पार्किंग, और ये बदतमीजी इनकी देखिए कि ये खुद बोलते हैं कि हम नो पार्किंग में हैं, आप क्या करेंगे। ये क्योंकि लगातार जो है इनकी कहीं ना कहीं साठ गांठ, वो ऐसा कहा जाता है कि ये आरटीओ वाले खुद इनसे इनके ऑटो पर बैठ के जो हैं इनसे बातें करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नाकामी जो है और ये आरटीओ वालों का भी है और रेलवे प्रशासन जो अंदर जिसका मामला है, ये चीज़ें सुधरनी चाहिए। लेकिन ना कोई आरपीएफ वाला यहाँ आता है, ना किसी प्रकार से इनको भय है, क्योंकि ये लगातार ये कहते हैं कि हमको किसी प्रकार से किसी से दिक्कत नहीं होती है और ना कोई हमको रोक टोक करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ गाड़ियाँ पार्किंग कर रहे हैं, आ रहे हैं बेधड़क, कहीं भी गाड़ी खड़ी करके आड़े तिरछे जो हैं
वो सवारी बैठा रहे हैं, जबकि इनको जो है एक व्यवस्थित रूप से गाड़ी खड़ी करनी चाहिए और जो आने जाने वाले हैं उनको ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक समस्या से जूझना ना पड़े, इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके आरटीओ और आरपीएफ वालों को ये चीज़ विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो लोग रोड में चल रहे हैं उनको किसी प्रकार से परेशानी ना हो। तो अंदर क्या चल रहा है वो भी आपको हम दिखाएंगे, तो हमारे साथ चलिए और चलकर आपको दिखाते हैं। वहीं पार्किंग में अलग ही खेल चलता नजर आया। दरअसल ये पार्किंग सिर्फ कार पार्किंग के लिए बनाई गई है, लेकिन यहाँ कार पार्किंग के नाम पर साइकिल वालों से भी पैसे वसूले जा रहे हैं। साथ ही कार पार्किंग में कारों के साथ ही रिक्शा भी पार्क किए हुए नजर आते हैं। इसके पीछे क्या खेल चल रहा है समझा जा सकता है। तो इस वक्त रेलवे स्टेशन पर ही हूँ, लेकिन आपको कई चीज़ें हम दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, कार पार्किंग है। अब कार पार्किंग है तो पार्किंग तो कार होनी चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि कई ई रिक्शा है। ये ई रिक्शा भाई साहब पार्किंग में था। कहाँ से आए हो? कितना देर गाड़ी खड़ी थी? अभी आधे घंटा खड़ी हुई है बस। कितना पैसा लिया? अभी का लिया है, अभी गए नहीं है कहीं। अच्छा, अभी नहीं गए हैं। तो पैसा भी लेते हैं पार्किंग के लिए? आओ, कितना लेते हैं? 2000। 2000 महीने का आओ बंधा हुआ है। आओ, और कितना देर खड़ा करके जा सकते हैं? आए, हमारा मर्जी जितना भी। अभी भी आगे खड़ी कर आओ। सकते हैं। चलिए, ये भी एक आज आपको एशियन न्यूज के माध्यम से जानने को मिला कि ये 2000 रुपया देते हैं और इसको महीना भर यहाँ खड़ा करने को गाड़ी मिलती है। लेकिन कार पार्किंग में आखिर ये जो आप देख सकते हैं ई रिक्शा है, इधर जो है वो टू व्हीलर है। अब यहाँ के लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कौन है भाई यहाँ? सभी हैं आप लोग? आप हो बात करने के लिए? आइए, इधर आइए। हाँ, कौन है? आ जाओ भाई, आ जाओ। ये भाई साहब आ रहे हैं। ये कार्ड तो अपना वो नहीं लगाए हैं, लेकिन वो स्कैन, अच्छा इधर स्कैनर भी लगाए हो क्या? अरे वाह, व्यवस्था तो अच्छा है यार तुम्हारा। लेकिन कार पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, तुम वो ई रिक्शा लगवा रहे हो और टू व्हीलर लगवा रहे हो। भैया वो तो 10-15 मिनट के लिए खड़े रहता है ई रिक्शा। ई रिक्शा 10-15 मिनट के पर्ची लिए कटवाता निकल जाता है। क्या कितना का पर्ची कटवाता है? 20 रुपए का जो प्रीमियम है। प्रीमियम है। हाँ, लेकिन कार पार्किंग में क्या व्यवस्था है? रिक्शा का तुम दिए हो? व्यवस्था है भैया। नहीं, ई रिक्शा वालों का ये कहा गया है कि आप कार पार्किंग में उनको जगह दो। जगह रिक्शा वाले तो सर तो वो पार्किंग कर रहे हैं ना, हाँ। तो पार्किंग कर रहे तो पार्किंग तो रखवाना पड़ेगा ना। अच्छा, पूरा ई रिक्शा अगर यहाँ से वहाँ तक भर दो तो फिर कार पार्किंग वाले कहाँ पूरा भरा? 2-4 तो लगा है सर। क्या होता है सर, ये जो पुराने लोग हैं ना, जो हमारे ई रिक्शा जो चलाते हुए हैं, यहाँ पर व्यवस्था खराब मत हो बोल के इस कारण कर देते। इसमें भी कोई पैसे देते हैं, कोई नहीं देते हैं। देते हैं, लेकिन आप लोग कार वो दे रहे हैं हाँ, parking वो भी के लिए। खाली है, इसलिए अगर कोई गाड़ी आ जाएगी ना अर्जेंट, तो ये गाड़ी सबको हटवा सबका पेट रोजी कर चलना चाहिए। आपका पेट रोजी चलना चाहिए और आपका अच्छे से चलना। हमारा क्या, क्योंकि आप महीने का 2000-3000 रुपया ले रहे हैं। नहीं, हम लोग वैसा नहीं हाँ, करते। तो ये आप एशियन न्यूज के माध्यम से सुने कि उस ड्राइवर ने क्या कहा। और ये आप देख सकते हैं, हालांकि ये अपनी चीजों को नहीं, हाँ ये आप देख सकते हैं कि यहाँ टू व्हीलर भी पार्किंग किया जा रहा है। इसके अलावा रायपुर रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2 के बाजू में नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी रहती हैं। इसे देखने के लिए ना तो आरपीएफ के जवान आते हैं, न ही कोई अन्य कर्मचारी है। वहीं इसकी आड़ में पार्किंग ठेका वाले यात्रियों से पैसे भी ऐंठ लेते हैं। गेट नंबर 2 के बाजू में एक कैफे भी है, जिसके गेट के सामने 2 पहिया वाहन खड़ी की जाती है। इसके चलते आने जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानी होती है, लेकिन इस पर भी सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। साफ सफाई की बात करें तो वह भी नजर नहीं आती। तो इस वक्त मैं रायपुर रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट पर हूँ। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से यहाँ चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ इसलिए भी लाया हूँ ताकि एक चीज़ दिखा सकूँ कि ये गेट के जस्ट बगल में यहाँ जो है आप रेस्टोरेंट है, यहाँ आपको बैंक का एटीएम दिख जाएगा, लेकिन ये वाहन जो खड़ी करने का जगह है उसको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, इधर से यात्री आना जाना करते हैं, लेकिन ये वाहन जो है वो खड़ी है। भाई एक मिनट, ये वाहन किसके हैं? यहाँ के लोगों के हैं? वो बताएंगे ना। कौन बताएंगे? कौन है यहाँ के गाइड? तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ये रेलवे स्टेशन का प्रॉपर्टी है, किसी दूसरे का प्रॉपर्टी नहीं है।
लेकिन ये जो है लगातार यहाँ हर दिन आपको दिख जाते होंगे कि ये वाहन जो है वो खड़ी रहती है और कतारबद्ध में खड़ी रहती है। यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। कोई यहाँ नहीं है, हालांकि जिस तरीके से यहाँ देख सकते हैं अनियमितता पाई जाती है, वहीं आप यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं कि जब से रेलवे पार्किंग ठेका में गया है तब से ना आरपीएफ के जवान कोई रहते हैं, न जीआरपी के जवान रहते हैं। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा करना मानो कि यहाँ का एक दिनचर्या हो गया है। आप ऑटो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ है, यहाँ से लेकर वहाँ तक ऑटो खड़ी किया जाता है। आराम से ये लोग आते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। वहीं दूसरी और भी जो है कि ये गाड़ियों का जो रेला है वो लगा रहता है। ज़्यादातर ऑटो हैं और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जो कार है, वो भी खड़ी रहती है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से देखा जाता है कि लगातार ये चीज़ें हैं, ये अनियमितताएं हैं, वो रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलती है और जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। गौरतलब बात यह है कि रायपुर रेलवे स्टेशन यात्रियों को तो खासी परेशानी उठानी पड़ती ही है, लेकिन बुजुर्ग और विकलांग लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन में लिफ्ट और एस्केलेटर दोनों एक साथ खराब हो गए। रायपुर रेलवे स्टेशन गुड़ियारी की ओर मौजूद एस्केलेटर में खराबी आ गई है, जिसके कारण इसे अभी बंद कर दिया गया और मरम्मत की जा रही है। साथ ही आए दिन लिफ्ट भी खराब रहते हैं। इसी बात से समझा जा सकता है कि स्टेशन पर आने वाले बुजुर्गों को किस प्रकार से परेशानी हो रही होगी। ये अभी चढ़ रही हैं, आप देख सकते हैं बगल में जो लिफ्ट है, एक्सीलेटर है, वो खराब पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और यहाँ जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनको किस तरीके से परेशानी होती है, किस तरीके से सांसें फूल रही है इनकी, उनसे ही बात कर लेते हैं। यहाँ लिफ्ट का जो व्यवस्था है, एक्सीलेटर की व्यवस्था है, उसको नहीं होने के कारण आप लोग अभी सीढ़ियों से चढ़कर आए, क्या परेशानी हो रही है? हम तो यहाँ के नहीं है भाई, बाहर के हैं। अभी तो चढ़ के आए ना। हाँ, अभी तो चढ़ के आए। अगर एक्सीलेटर रहता तो शायद आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती। लिफ्ट तो कहीं लिफ्ट भी खराब है, ये व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए बिल्कुल। बोल भी नहीं पा रहे हैं, मतलब हाँ, लिफ्ट की जरूरत होनी चाहिए भैया। लिफ्ट की ज़रूरत चाहिए और ये लिफ्ट है, लेकिन कई लिफ्ट जो हैं वो ख़राब हैं। ये एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर जो है लगभग 5 से 7 दिनों से ये ख़राब है और इसका मरम्मत कार्य जो है वो शुरू है। लेकिन ये मरम्मत कार्य कितने दिनों में ठीक होगा, क्योंकि अभी लगभग 5 से 7 दिन हो चुके हैं और अभी तक ये जो मरम्मत कार्य है वो चल रहा है। जिस प्रकार से यहाँ का वो भीड़ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 35,000 यात्री जो है वो आते हैं और 35,000 यानी 70,000 जो यात्री है डेली आना जाना करते हैं। और देख सकते हैं कि एक महिला जो है वो बैसाखी पर उतर रही है। अगर उनको लिफ्ट दिया जाए या उनको जो है एक्सीलेटर का सहारा मिल जाता तो शायद उनको जो है उतरने में आसानी होती। ख़ास करके इन्हीं लोग के लिए एक्सीलेटर भी लगाया गया था। इन्हीं लोग के लिए जो है वो जो लिफ्ट है वो आरक्षित है। वहाँ बाहर आपको लिखा भी मिल जाएगा कि केवल विकलांग और बुजुर्ग महिलाओं के लिए, लेकिन वो भी ख़राब पड़े हैं। तो ये व्यवस्था जो है आम जन से जुड़ा हुआ चीज़ है। ये जो है ये व्यवस्थाएं जो है वो सुधरनी चाहिए और यात्रियों को जिस प्रकार से सुविधा मिलना चाहिए वो मुहाल हो, ताकि यात्री जो है वो सुखद यात्रा कर सकते। रायपुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग व्यवस्था बेहतर करने के लिए रेलवे प्रशासन ने पार्किंग ठेका तो बदल दिया, लेकिन इससे मूल बीमारी का इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि ठेकेदार अपनी मनमानी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा वालों की लापरवाही और बेतरतीब पार्किंग पर लगाम लग ही नहीं पा रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि रेलवे प्रशासन किस प्रकार से इन सभी अव्यवस्था और सुविधाओं को ठीक करता है और यात्रियों को कब राहत मिलती है। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और खबरों के लिए एशियन न्यूज देखते रहिए।